देखिए अंजना जी, पहली बात तो है किसी ने भी, ना मीडिया ने और ना मीडिया के बाहर जो लोग बैठे हैं, किसी ने भी ये नहीं कहा कि पूरा का पूरा बॉलीवुड बिगड़ा हुआ है और बॉलीवुड के सारे लोग ड्रग सेवन करते हैं। किसी ने भी नहीं कहा। मैंने आपको कभी कहते हुए नहीं सुना होगा और आपने भी मुझे कभी ये कहते हुए नहीं सुना होगा। इसलिए पूरा बॉलीवुड बदनाम हो जा रहा है, ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति है, अनुचित है। हाँ, कुछ लोग जिनकी चैट सामने आए हैं, पूछताछ उन्हीं से हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए ये एक क्रम है, एक कड़ी है। तो पूरा का पूरा केस सुशांत सिंह मर्डर केस से आरंभ होता है। सुशांत सिंह मर्डर केस को सीबीआई के हाथ सौंपा जाता है और ईडी, सीबीआई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये सब मिलकर इसकी जांच कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से कुछ चैट सामने आते हैं, कुछ पार्टीज का जिक्र होता है, जिन पार्टीज में सुशांत भी मौजूद थे, उससे एक के बाद एक गुत्थी सुलझती चली जाती है और आज हम जो देख रहे हैं ये उसी का नतीजा है। क्या ये जांच नहीं होना चाहिए? मुझे एक साधारण नागरिक के रूप में लगता है कि ये जांच अवश्य होना चाहिए और सत्य के तह तक हमें पहुंचना चाहिए। तीसरी बात है, देखिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। बार बार मैं कह रहा हूं कि जिनके चैट सामने आए ड्रग को लेकर, ये एक गैर कानूनी विषय है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। किसी को किसी ने कन्विक्ट नहीं किया है, किसी ने नहीं कहा है कि इन हीरोइनों को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए या इन्होंने ड्रग की तस्करी की है। एक भारत का एक संवैधानिक प्रक्रिया होता है, डेमोक्रेसी का एक काम करने का तरीका होता है। चाहे आप बहुत बड़े एक्टर हो सकते हैं, चाहे आप साधारण नागरिक हो सकते हैं, अगर कुछ गलत करते हुए आपका तथ्य सामने आता है तो पूछताछ होगी। अगर पूछताछ में आपने सही तथ्य सामने रखा, कोऑपरेट किया और उस तथ्यों से एनसीबी या पुलिस सेटिस्फाई हो जाती है तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मुझे लगता है लोकतांत्रिक देश में कार्रवाई पर इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह नहीं लगने चाहिए। तिवारी जी रुकिए, क्या देखिए, क्या देखना? आज तो पूरी दुनिया देख रही है सर। गर्दिश में आज ये सितारे अगर एनसीबी के दफ्तर में जा रहे हैं बड़े बड़े, तो अपनी वजह से जा रहे हैं। ये चैट किसी और ने उनके लिए नहीं किया है। ये सवाल जवाब उनको इससे शोएब चौधरी में आ रही हूँ, आपका रेस्टलेसनेस में देख रही हूँ। जल्दी से तिवारी जी, क्या दिखा रहे थे आप? कह रहे थे देखिए। नहीं, मुझे मेरे इनपुट वालों ने बताया कि 160 किलो गांजा दिल्ली में पकड़ा गया और 1 किलो गांजा बता के 159 किलो दिल्ली जो बीजेपी के पास है उन्होंने भेज दिया। इसलिए 3 पुलिस वालों को आज सस्पेंड कर दिया गया। तो दिल्ली में बीजेपी सरकार की पुलिस गांजा का धंधा करती है और यहाँ ये बदनाम कर रहे हैं। देखिए, मैं संबित पात्रा के इस बात से सहमत हूं कि जो गंदगी है वो दूर होनी चाहिए, लेकिन समन दिए जाते हैं इसलिए कि पूछताछ के लिए। आपने सम्मत को भी लाइव किया और कहा कि ये चाले है सम्मत को। बाद में मुझे एक देहात में मैं था तो उन्होंने बोला, अरे ये लोग वापस कैसे आ गए, इनको तो फांसी नहीं हुई। मैंने बोला पुलिस वाले केवल इंक्वायरी करने बुलाते हैं, पूछते हैं कि भैया ये बात सच है या झूठ है। उन्होंने बोला तो तिवारी जी, आपने उनको समझा क्यों नहीं दिया? किसने लिखा था कि फांसी हो जाएगी? कहां से आप तो नहीं भ्रमित कर रहे हैं? क्योंकि आप उन लोगों से संपर्क में, आप तो नहीं भ्रमित कर रहे थे? नहीं, मेरे को देहाती पूछ रहे थे कि आपने भ्रमित कर दिया होगा ना उनको, आपने भ्रमित कर दिया होगा। किसान पूछ रहे थे हम भूखे मर रहे हैं और ये 24 घंटा क्या चलाते हैं? जवाब दीजिए, इसको जरा बोलिए। संबित पात्रा जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो ये कह रहे थे कि कुछ देहाती मुझसे पूछ रहे थे, मुझसे किसान पूछ रहे थे कि हम भूखे हैं और ये सब टीवी में क्या चल रहा है। नहीं, आप टीवी में क्यों आए हैं? आपको किसानों के लिए खाना लेके जाना चाहिए था, आपको अपने देहाती भाइयों को समझाना चाहिए था। आप यहाँ तिवारी जी ने 6 बजे का टाइम फिक्स कर दिया है। हल्ला बोल के टाइम फिक्स कर दिया इन्होंने। कुछ काम नहीं करते इस टाइम, ये रोज का टाइम देते हैं और फिर रोज आके यहाँ पर सबको कोसते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है तिवारी जी, देहात कब गए थे और किसानों से जाके कब बातचीत किया, ये सब किया कब? ये तो सुबह से मैं देखा कि टीवी में बैठे हुए हैं और ना 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 कर रहे थे। देखिए, ये बोल रहे मेरा इनपुट वाला ने बताया। इनका इनपुट भी खराब है और आउटपुट भी खराब है। आउटपुट खराब है वो तो आपने एक बार सिद्ध कर दिया था। इनका इनपुट भी खराब है। इनपुट वाला क्या होता है? कौन सा इनपुट वाला ने आपको? नहीं, आपका इनपुट वाला ने कौन बताया कि बीजेपी वाले यहाँ गांजा बेच रहे हैं? नहीं, मैं तो इस बात पे आपत्ति करता हूँ। बीजेपी वाले यहाँ गांजा बेच रहे हैं, ये आपको किसने कहा? नहीं, दिल्ली में गांजा बेचते हो? आपने हमें क्या पेंगुइन सोच रखा है? आपने हमें क्या पेंगुइन सोच रखा है? हम गांजा बेचेंगे दिल्ली में? ये क्या, ये किस प्रकार की बातें करते हैं? कहां से लाते हैं तिवारी जी को? नहीं, आपने हमें क्या पेंगुइन सोच रखा है कि हम गांजा बेचेंगे? कौन क्या बेच रहा है और किसको बचाने की आप कोशिश कर रहे हैं, हमें सब पता है। इसलिए रखिए आप अपने पास अपनी सच्चाइयों को। 1 किलो गांजा बेच रहे हैं बीजेपी वाले बैठ के, बताइए
ये एकदम शेरलॉक होम्स के पिताजी हैं। ये शेरलॉक होम्स के पिताजी हैं। ये वहां से बैठ के देख रहे हैं कि कितना किलो गांजा कौन बेच रहा है। बैठिए, शांति से बैठिए, अरे शांति से बैठिए। जब कुछ बोलने का नहीं, अरे आप गांजा बेचते हो। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। अरे श्रद्धा कपूर के जो रिश्तेदार है वो इतने नाराज नहीं है। नहीं, दीपिका के रिश्तेदार इतने नाराज नहीं। वो कह रहे वी विल कोऑपरेट। आपकी फूफी है वो, आपकी फूफी चाची है जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं कि नहीं नहीं क्यों बुलाया, उनको फांसी हो जाएगा। कौन है? नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? आप मुझे बताइए। आपने बोला कि बीजेपी वाले दफ्तर में बैठ के गांजा बेच रहे हैं। मुझे तो तरस आता है आपके ऊपर। आप शेरलॉक होम्स के पिताजी हैं या क्या है? आपको कैसे मालूम? अरे चारित्र करते हो। ये देहाती ने बताया, किसान ने बताया। मैं तो अभी रिक्वेस्ट करता हूँ, नहीं, मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप टिफिन बैग लेके जाइए। आप जिन किसानों ने कहा था कि उनको खाना नहीं दिया महाराष्ट्र की सरकार ने, तुरंत जाके उनको खाना दीजिए। कोई बगल में भूखा मर रहा है और आप यहाँ पर आ गई हैं फूफी और चाची को बचाने। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।